अपने इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम छोड़ दो अभी, ठीक है, नाम की हम बाद में बात कर लेंगे। वो कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, ये समझ लेंगे अगर तो हमारे जब हम लोग बीए करने के लिए जाएंगे या बीएससी करने के लिए जाएंगे, क्योंकि आजकल इकोनॉमिक्स में बीएससी भी होता है, अर्थशास्त्र में बीएससी भी मिलता है। जैसे मेरा एमएससी है, एमए नहीं है, अब वो आप अलग से बता दूंगा आपको कैसे है क्या है। फिलहाल आप इसमें अगर बैचलर्स करने जाएंगे या फिर मास्टर्स करने जाएंगे तब भी आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा। यहां तक कि आप अगर आईएएस की तैयारी करेंगे, ठीक है, और आपका अगर ऑप्शनल विषय आता है, ऑप्शनल क्या होता है, वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय अगर आपका अर्थशास्त्र है तो इस कॉन्सेप्ट पर तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इस पर ना आए। ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और बहुत ही मजेदार है। आपको अर्थशास्त्र को देखने का मजा जो है ना, समझने का मजा, वो आपको यहीं से स्टार्ट हो जाएगा दिखना, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए कहानी की बात करते हैं ना, रियलिटी से लेना देना है अर्थशास्त्र का, ऐसे हवा में बात नहीं होती अर्थशास्त्र में, ठीक। हमारे पास एक कोई अर्थव्यवस्था है, अपने गांव की अर्थव्यवस्था मान लीजिए आप, ठीक। आपके गांव है और आपके गांव में जो पूरी जमीन है, उस जमीन में मान लीजिए 2 ही तरह की फसल हो सकती है। मैं थोड़ा ड्राइंग मेरी बहुत ही गंदी है तो इसके लिए थोड़ा क्षमा करिए, है ना। बाकी जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने की कोशिश करिए। तो हमारे गांव में क्या होता है कि जो भी जमीन है उस पूरी की पूरी जमीन पर मान लीजिए हम कोई एक ही फसल उगा रहे हैं और 2 फसल उगाई जा सकती है। मान लो कि एक फसल है हमारी गेहूं और दूसरी फसल मान लीजिए कपड़े वाली कोई कपास मान लिया, ठीक। या तो आप गेहूं उगाओगे या खाली कपास उगाओगे, या फिर कुछ जमीन पर गेहूं उगाओगे, कुछ जगह पर कपास उगाओगे। तो यहां पर क्या करा देते हैं हम, संभावना क्या क्या है, क्या क्या कर सकते हैं आप, क्या क्या बना सकते हैं, ये हो गई संभावना। क्या क्या उगाया जा सकता है, गेहूं उगा सकते हो या कपास, ठीक है। अब क्या हो रहा है, मान लिया एक केस मान लिया जिसमें पूरे के पूरी जमीन पर कुछ और उगाया ही नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ गेहूं उगाया है। क्या उगाया है, सिर्फ गेहूं उगाया है। तो आपको मान लीजिए कि 10 कुंटल या बहुत बड़ी इकाई मान लो 10 टन मान लो, और भी बड़ी मान लो, पूरे गांव में तो और भी ज्यादा गेहूं हो जाएगा, भारत की जमीन बहुत अच्छी है हमारे देश की, है ना। लेकिन मान लो कोई 10 इकाई, कोई भी इकाई है, मान लो एक इकाई यहां पर जो है वो है 1 लाख किलो। कितना है, 1 लाख किलो है। किलो क्या, मीटर, किलोग्राम, ठीक है। हम लोग किलो बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में, लेकिन वो किलोग्राम होता है, ठीक। तो कितना, 10 इकाई, हम यहाँ इकाई की बात करते हैं, वो उसमें नहीं जाएंगे अभी। अब हमारे पास पूरी की पूरी जमीन पर जब क्या हो रहा था, गेहूं हो रहा था, तो हम लोग 10 बना पा रहे थे। और तब कपास कितना होगा, कपास भैया जमीन पे उगा ही नहीं रहे तो क्या होगा, कुछ नहीं, है ना। नील बड़ा सन्नाटा, एक पिक्चर आई थी, काफी अच्छी मूवी है स्वरा भास्कर की, देखिएगा, नील बड़ा सन्नाटा, हमारे यहाँ बोलते थे लुल्लू बड़ा सन्नाटा, है ना। तो उसमें वो बहुत अच्छी पिक्चर है बच्चों के लिए, खास तौर से आपको उसमें शिक्षा भी मिलेगी कि किस तरह से पढ़ाई करनी चाहिए। वो लड़की आईएएस बन जाती है उस पिक्चर में पढ़ाई कर करके। तो अभी क्या हो रहा है कि आप गेहूं जो है वो 10 उगा पा रहे हो और कपास आप बिल्कुल भी उगा नहीं पा रहे हो। अब आपने क्या किया, आपने सोचा कि यार ऐसा तो है नहीं कि गांव में सब नंग धड़ंग घूमेंगे, है ना, तो कपड़े की भी जरूरत है, तो कपड़े के लिए हमें कपास भी उगाने की जरूरत तो पड़ेगी। तो लोगों ने बोला कि ऐसा करते हैं, थोड़ी सी जमीन खाली कर देते हैं और वो वाली जमीन खाली करते हैं जहां पर गेहूं उतने अच्छे से नहीं हो सकता लेकिन कपास अच्छे से हो सकती है। समझ रहे हो ना, सारी जमीन एक जैसी तो होती नहीं है, कुछ जमीन ऐसी होगी जहां पर कपास ज्यादा अच्छी तरह से हो पाई और गेहूं अच्छे से नहीं हो पा रहा है, गेहूं बड़ी मुश्किल से हो पा रहा है वहां पर। तो आपने वो जमीन खाली की तो आपका थोड़ा सा गेहूं कम हो गया। अब 10 की जगह 8 ही आप गेहूं कर पा रहे हो, लेकिन वहां पे कपास बड़ा शानदार हो रहा है ना, क्योंकि वो कपास के लिए ज्यादा अच्छी जमीन थी। समझ रहे ना, तो कपास वहां पर 4 इकाई हो गया उतनी सी जगह में। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 2 इकाई आपका गेहूं कम हो गया और 4 इकाई आपका कपास बढ़ गया, ठीक। अब क्या हुआ, अब लोगों ने बोला कि यार खाना खाने की इतनी जरूरत तो है ही नहीं हम लोगों को, अभी तो हमारे पास इतना ज्यादा गेहूं आ जा रहा है, खाना तो हम लोग खा पाते हैं मुश्किल से बहुत कम, 3 या 4 यूनिट खा पाते हैं, और यहाँ पे तो 8 इकाई आ रहा है। तो ऐसा करते हैं कि गेहूं थोड़ा सा और कम पैदा करते हैं, अच्छी बात है, करके देखते हैं। इन्होंने 2 इकाई और कम किया। अब हमारा जो ये कपास है ये उतनी अच्छी जमीन नहीं थी जितनी अच्छी पहले इसको जमीन मिल गई थी, अब उतनी अच्छी कपास के लिए जमीन नहीं है। गेहूं के लिए भी जो जमीन थी, ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी किताब में नहीं दे रखी है, मैं बताऊंगा, ये आगे आपको समझ में आएगा, आगे की कक्षाओं में आता है, आगे की जब सीनियर एजुकेशन के लिए आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उस चीज का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ये बात समझना कि पहले आप वो वाली जमीन खाली करोगे जहां पर कपास ज्यादा अच्छी तरह से हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि आप कहोगे कि हमारे पास गेहूं तो बहुत है, कपास बिल्कुल भी नहीं है, तो जो सबसे अच्छी गेहूं वाली जमीन है वो हम हटा दें, है ना। आप थोड़ा दिमाग से तो निर्णय लोगे, सारे लोग थोड़े समझदारी तो हैं।
तो उसमें क्या होगा कि हम लोग गेहूं को हमने थोड़ा और कम किया, हमारा कपास थोड़ा और बढ़ जाएगा। मान लेते हैं जो भी बढ़ रहा है, यहां से 2 कम हुआ, 2 ही यहां पर हमारा कपास बढ़ गया। अब हमारा जो गांव है भाई वो तो यूपी में है या फिर बिहार में है, यहाँ पर काली मिट्टी तो होती नहीं है। और जो कपास है ना ये अपने महाराष्ट्र में बहुत अच्छा होता है जहां पर काली मिट्टी होती है। तो काली मिट्टी वाली जगह तो हमारे पास है नहीं, तो हमारे कपास बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। आप और भी जगह खाली करते चले जाओ और वहीं पर एक हो जाता है सनकी प्रधान आ जाता है, हमारा बहुत ही सनकी है प्रधान। वो बोलता है कि गेहूं गेहूं उगाना बंद करो, सिर्फ सब लोग कपड़े पहन के घूमेंगे और कुछ नहीं, खाना पीना कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कपड़ा चाहिए। तो क्या हो जाता है कि आप ऐसे करते चले आते हो, कुछ कॉम्बिनेशन बनाते हो, है ना। मान लो कि जब 4 रह गया होगा, फिर ऐसे 2 जब आप रह गया था तो यहाँ पर 8 एक ही बढ़ पाया, फिर आपने पूरा का पूरा जमीन पर गेहूं हटा दिया और क्या बना दिया, सिर्फ कपास उगा दिया। तो आपको मान लीजिए कि उसके बाद थोड़ा सा और कुछ बढ़ गया, मान लो 8.5 इकाई तक आपका कपास पहुंच गया। तो आप बोलोगे आप ये क्या पढ़ा रहे हो, तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, है ना। इसमें हमें वो संभावनाएं मिल रही हैं कि जो जो हम अपने यहां पर उगा सकते हैं। पहली संभावना क्या है कि 10 इकाई आपको गेहूं मिल रहा है और कपड़ा बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 0। दूसरा क्या हो रहा है कि 8 इकाई गेहूं है और 4 इकाई कपड़ा है। तीसरा क्या मिल रहा है, 6 इकाई गेहूं और 6 इकाई कपड़ा, और 4 इकाई गेहूं है एक बार, फिर 7 इकाई कपड़ा है। ये अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं, इनको हम कुछ नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दो। ये ए है संभावना, ये बी है, ये सी है, जैसे सीता, गीता, रीता, जो भी नाम होता है ना, ऐसे यहां पर भी नाम दे दिया। कई लोग जब इस तरह का नाम देखते हैं ना, ई कैसा नाम है, एफ कैसा नाम है, तो वो लोग एक मूवी आई थी, मैं मूवीज बहुत देखता था कॉलेज के टाइम पर, अब तो बहुत समय से नहीं देख पा रहा हूं, उसका नाम था स्मोकिंग पर कुछ थी, मतलब सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो उसमें एक इंसान होता है, उसका नाम होता है के, ठीक है, तो उसका नाम ही के होता है। इसलिए इस तरह के नामों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छी मूवी थी, उसमें परेश रावल साहब ने बड़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। अनुराग कश्यप की मूवी थी, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। खैर यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो ये नाम है, ये उस संभावना के नाम है जिस समय पर ये और ये प्रोडक्शन हो रहा होगा, इसका और इसका उत्पादन हो रहा होगा, ठीक है। तो एक बार ये उत्पादन हो रहा है, एक बार ये उत्पादन हो रहा है, ये अलग अलग तरह की संभावनाएं हैं। अब इसी को हम लोग बोल देते हैं हमारा संभावना उत्पादन सेट। इसमें वो संभावनाएं दिखाई गई हैं जो जो जिसका उत्पादन हो सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने यहां पर लिख दिया गेहूं, क्या लिख दिया, गेहूं, यहां पर लिख दिया कपास। और एक बात ध्यान रखना, ये सारी संभावनाएं तब की हैं जब जमीन, जितने भी संसाधन थे गांव के, पूरी की पूरी जमीन पर ये खेती हो रही है, गांव के सारे लोग खून पसीना एक कर दे रहे हैं, तब आप 10 इकाई गेहूं बना पा रहे हो और 0 कपास मिल रहा है। यानी कि जितने भी संसाधन है उन सब का पूरा प्रयोग हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई बैठ करके एकदम मक्खी मार रहा है ना, या ताश के पत्ते चल रहे हैं, या फिर कुछ और लोग गांव में कर रहे हैं। सारे के लोग जितना काम कर सकते हैं और जितनी जमीन है, पूरे की पूरी जमीन, पूरे संसाधनों का पूरा प्रयोग हो रहा है, तब ये संभावनाएं बन रही हैं, है ना। यानी कि वो समाज बहुत मेहनती है, मतलब काम काज करने वाला समाज है, उस समाज की बात कर रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर एक बार ऐसे इसको नक्शे में दिखाने की कोशिश करते हैं। इसे बहुत ही आसान, इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे मान लीजिए 10, ठीक है। गेहूं थोड़ा और ऊपर लिख देते हैं, ये हो गया आपका 10, ये हो गया गेहूं, ठीक। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही मैं इधर का बना देता हूं, ठीक है, ये बन गया। अब पहली संभावना क्या है, पहली संभावना में आपको गेहूं कितना मिल रहा है, 10, और कपास कितना मिल रहा है, 0। तो देखो 0 कपास यहां पर है, ठीक, और गेहूं 10 यहां पर है। तो 10 यहां पर गेहूं है और 0 कपास है, तो ये वाला बिंदु मिल जाएगा, क्योंकि इस वाले बिंदु पर गेहूं तो 10 है, लेकिन कपास क्या है, इस तरफ आप बिल्कुल भी बढ़े नहीं बढ़े, आप यहीं पर रुके हुए हो, तो कितना मिल गया, 0। दूसरा बिंदु क्या आएगा, 8 और 4, गेहूं कितना है, 8 है, लेकिन कपास कितना है भाई साहब आपका, देखिए ये मिल रहा है, देखा, ये हो गया आपका दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु क्या है, 6 और 6 मिल रहा है आपको, ये और ये बिंदु हो गया। चौथा क्या हो रहा है, चौथा मिल रहा है आपको 4 और 7, यानी कि 4 इकाई गेहूं रह गया और 7 इकाई आपका क्या हो गया, कपास। फिर आपको क्या मिल रहा है, उसके बाद देखो 2 इकाई आपको मिल रहा है गेहूं और 8 इकाई आपको मिल रहा है क्या, 2। उसके बाद आपके पास बिल्कुल गेहूं नहीं रह गया, गांव की पूरी जमीन जो भी थी सनकी प्रधान की वजह से सारे लोगों को 8.5 कपड़ा तो मिल जा रहा है, लेकिन किसी के पास खाने को नहीं है। तो बड़े फैशनेबल लोग हैं,
सारे लोग अपने मस्त कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, खूब अच्छे सूती के, लेकिन खाने को कुछ नहीं है उनके यहाँ पर। तो वो लोग क्या हो गया 8.5। अब देखो 8 यहाँ पर 9 यहाँ पे, तो 8.5 कहीं पर बीच में मिलेगा। ठीक, तो ये जो भी बनकर के आया है, ये आप मिलाओगे ना तो ये वक्र बनेगा, ये सीधी लाइन नहीं बनेगी। क्या बनेगा? ये वक्र बनेगा। और इस वक्र का ही एक नाम होता है, और उसका जो नाम है वही हमारे कॉन्सेप्ट का नाम है। और वो नाम मालूम है आपको क्या है? सीमांत उत्पादन संभावना। ये है इसका नाम। क्या नाम है? सीमांत उत्पादन संभावना। याद कर लो, लिख लो इसको। ये आएगा आपके पेपर में, नहीं आएगा तो ये आईएएस के पेपर में आएगा, है ना। अगर आपका इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र अगर आपका ऑप्शनल या वैकल्पिक विषय है तो सीमांत उत्पादन संभावना। अब देखो इसमें क्या हुआ, 2-3 चीजें समझने की जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना भी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, आपको मजा आ जाएगा। पहली चीज क्या हुई कि पहली चीज तो ये है कि अगर आप पूरे के पूरे संसाधन सिर्फ गेहूं लगाने में बना दोगे तो कितना गेहूं बना पा रहे हो? 10। लेकिन कपास आपको क्या मिल रहा है? 0, कुछ नहीं मिल रहा है। और पूरी की पूरे संसाधन अगर कपास करने में लग दे रहे हो तो क्या मिल रहा है? 8.5 इकाई आपको कपास मिल रहा है, और आपको गेहूं कितना मिल रहा है? 0। यहां पे बिल्कुल भी 0 है। और ये जो वक्र है इसके अंदर का कोई भी बिंदु, इसका मतलब क्या होगा? ये यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये बिंदु क्या है, यहां पर आपको 3 मिल रहा है कपास और 2 मिल रहा है गेहूं। ये देखो ये गेहूं वाली लाइन है, तो ये 2 की सीध में तो 2 गेहूं हो गया, देखिए। और ये 3 की सीध में क्या है? कपास। यानी कि इस बिंदु पर आपको क्या मिल रहा है? यहां पे मिल रहा है आपको 2 गेहूं और 3 कपास, यही तो मिल रहा है। इसके अंदर के जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे बिंदु बनाए जा सकते हैं। कब? जब आपके गांव में जितने भी संसाधन थे उन संसाधनों का सबसे अच्छा उपयोग नहीं किया जा रहा है। लोग आलस में बैठे हुए हैं, या बहुत अच्छी जमीन पड़ी हुई थी कोई उसको जोत ही नहीं रहा है, या फिर अब मेहनत नहीं कर रहे हैं, या फिर कोई बीमार पड़ गया। यानी कि जो भी संसाधन थे उनका आपने अच्छे से प्रयोग नहीं किया, तो आपको इस वक्र के अंदर, ये जो कर्व है, कर्व मतलब वक्र, इस वक्र के अंदर आने वाले सभी बिंदुओं का जो कॉम्बिनेशन है वो मिल सकता है आपको। तो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? यहां पर एक कॉम्बिनेशन था 10 और 0, एक था 8 और 4, बीच में 9 वाला भी तो कुछ हो सकता है, 8.5 वाला भी तो कुछ हो सकता है, कुछ तो होगा ना। थोड़ी सी जमीन कम कर दी, 1 इंच जमीन कम कर दी, उसमें एक दाना गेहूं का हटा करके आपने कपास का लगा दिया, तो ऐसे हमें अनंत कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? अनंत। और ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इस लाइन पर मिलने वाले होंगे। इस लाइन पर जो कुछ भी मिल रहा है, ये वो चीज है जो समाज अपने सारे संसाधनों का अधिकतम प्रयोग करके बना सकता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सीमांत। इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये सीमा का अंत है, ये सीमा है, एकदम बॉर्डर है। इसके बाहर जाओगे तो पाकिस्तान आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका सीमांत, इसके बाहर नहीं जा सकते। फिर क्या आया? फिर हो रहा उत्पादन। किस चीज का है ये सीमा? उत्पादन की है। इससे ज्यादा आप उत्पादन कर ही नहीं सकते हो। और ये संभावना है। संभावना क्यों है? क्योंकि इसमें हो सकता है आप ये बनाओ या ये बनाओ, ऐसा थोड़ी है कि आपकी संभावना है। ये हमेशा ये नहीं कि आप यही कॉम्बिनेशन बनाओगे, कुछ भी बना सकते हो, इसलिए संभावना है। इसीलिए इसका नाम होता है सीमांत उत्पादन संभावना। और इंग्लिश में इसका नाम क्या होता है? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या होता है? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? उत्पादन। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना। और फ्रंटियर क्या होता है? कई बार आप अखबार में पढ़ते होगे ना कि फ्रंटियर पर वॉर हो गया या लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, तो उसको बोलते हैं फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, हिंदी में बोलते हैं सीमांत उत्पादन संभावना। अब इसमें 2-3 चीजें और मजेदार है। पहली चीज जो हम लोगों ने बात की थी कि देखो, पहले आप थोड़ा सा गेहूं कम करोगे ना तो होगा क्या कि कपास बहुत ज्यादा मिल जाएगा। क्यों? वही बात, आप पहले जो बहुत खराब जमीन है गेहूं के लिए उसको छोड़ोगे और उस पर कपास वाली जो अच्छी जमीन है वो मिल जाएगी उसको। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ऐसे घट रहा होता है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए अभी है नहीं, मैंने आपको बता दिया एडिशनल जानकारी के लिए। ये जब आप आगे जाकर के पढ़ोगे तब आपको आएगा। लेकिन फिर भी आपको इतना समझना होगा कि हाँ, अगर गेहूं पूरी जमीन पर हो रहा था और मुझे कपास उगाना तो मैं क्या करूंगा? आप वही करोगे कि पहले जहां पर गेहूं के लिए अच्छी जमीन नहीं उसको हटाओगे ना, कपास के लिए जो अच्छी उसको नहीं हटाओगे, तो यहां से आपको हमेशा ही जो कर्व मिलेगा। देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ग्राफ है वो आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, कभी ऐसा नहीं मिलेगा, और ना ही कभी ऐसा मिलेगा सीधी लाइन, ये भी नहीं मिलेगा, हमेशा इस तरह का मिलेगा। ठीक है, और ये प्रश्न आएगा भी कि क्यों ऐसा मिलता है, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, आपके लिए अभी डायरेक्टली नहीं था, लेकिन उसको भी किसी अच्छी चीज जानने में कोई नुकसान तो है नहीं। यहां पर आपने जाना क्या क्या जो आपके लिए इस समय आवश्यक है, वो ये है कि इसके अंदर वाली कोई भी चीजें जो आप उत्पन्न कर सकते हो, लेकिन इसके बाहर यहाँ पे 10 है गेहूं, और यहाँ पर ये जो बिंदु है, यहाँ पर क्या है? 10 तो गेहूं है और 1 आपका कपास है। क्या कभी भी इस गांव में ये चीज बनाई जा सकती है? कभी नहीं बनाई जा सकती। क्यों? क्योंकि ये गांव ज्यादा से ज्यादा आपका 10 गेहूं बना पा रहा है तब जब पूरी की पूरी जमीन गेहूं बनाने में लगी हुई है, तो कपास तो बिल्कुल बन ही नहीं पाएगा। तो ये वाला जो बिंदु है 10 और 1, यानी कि इस कर्व के बाहर का जो कुछ भी है वो बनाना असंभव है।
असंभव, बन ही नहीं सकता है। ठीक, तो ये हमारा जो भी कॉन्सेप्ट था वो मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसको जो कभी भी इकोनॉमिक्स पढ़ने वालों को पीछा नहीं छोड़ेगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी नहीं छोड़ेगा, और इसका हम लोग प्रयोग समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी करेंगे। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पढ़ने में मजा आया होगा। इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझे बताइए। हमारा इसी के साथ जो पहला चैप्टर है ना, पूरा हम लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ लिया है। आप अगर इतना पढ़ करके जाओगे तो बोर्ड एग्जामिनेशंस में तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आप गलत करके आओगे, एक भी हो ही नहीं सकता। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही हो प्लीज मुझे कमेंट में लेकर के बताइए, और उसके बाद हम लोग अपना अगला चैप्टर अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, आपके अपने चैनल अपनी क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।